to the class of Indian Contract Act 1872. Continuing with the last topic, we discussed till section 34 and we were discussing about the contingent contracts. Now, the next topic is section 35 and 36. इन दोनों sections में हम बात करेंगे when contingent contract become void. ये कॉन्ट्रैक्ट्स void कब हो जाते हैं, मीन्स ऑल्दो ये कंडीशन पर डिपेंड होते हैं, अब वो कंडीशन कैसी हो जाए या उस कंडीशन का क्या रिजल्ट हो इनको void करने के लिए. What happens when they become void? So let's understand this topic. 35 और 36 सेक्शन को माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना है और 36 से क्वेश्चन आता ही आता है. All right, so first of all, section 35. When contracts become void, which are contingent on the happening of specified event within fixed time. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो किस कंडीशन पर डिपेंड थे, कंटिंजेंट ऑन द हैपनिंग, किसी सिचुएशन के हैपन होने पर विद इन द स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम. फिक्स टाइम के अंदर अंदर वो इवेंट हैपन होना चाहिए था और अगर वो इवेंट हो जाता तभी आप वो कॉन्ट्रैक्ट करते. बट नाउ अब क्या होगा ऐसी कंडीशन में जो कि हैपन होना था विद इन फिक्स टाइम और वो वॉइड हो गया. सो लेट्स सी सेक्शन 35 एक्सप्लेनेशन. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको कुछ करना है और या नहीं करना है इज डिपेंडेंट इफ स्पेसिफाइड कोई अनसर्टेन इवेंट है वो हैपन हो विद इन फिक्स टाइम. ओके, नाउ इट बिकम वॉइड. ये वॉइड तभी होगा कब, इफ एट द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम फिक्स्ड, जो वो टाइम फिक्स्ड है उसकी एक्सपायरी हो चुकी हो एंड सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड, वो इवेंट अब हुआ ही नहीं हो उस टाइम के रहते रहते, या फिर उस टाइम के रहते रहते सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, या इवेंट होना अब बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है. तो देखो, या तो टाइम के रहते रहते इम्पॉसिबल हो गया या टाइम बीत गया और वो इवेंट नहीं हुआ. दोनों ही सिचुएशन में आपका जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो तो वॉइड होगा ही होगा क्योंकि हैपनिंग पर डिपेंड था और हैपन हुई ही नहीं विद इन द टाइम और इट बिकम्स इम्पॉसिबल. इट्स ऑब्वियस दैट सेक्शन 35 मेक्स दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. Now, let's understand this section 35 with some illustrations, my dear students. Illustrations, the very first we have is, suppose A promises to pay B a sum of money. A promise करता है B को कि मैं तुम्हें तभी पैसे दूंगा अगर एक शिप है जो वो रिटर्न हो जाती है विद इन ईयर. एक शिप है जो अभी जा रही है, ऑन द जर्नी है और वो 1 साल के अंदर अंदर शिप अगर वापस आ जाएगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा. ठीक है, तो 1 साल के अंदर अगर शिप आ गई तो भैया बी को पैसे मिल जाएंगे ना. सो द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स्ड, बी कॉन्ट्रैक्ट को तभी एनफोर्स करवाएगा अगर शिप 1 साल के अंदर अंदर आ जाती है. बट अगर शिप 1 साल के अंदर नहीं आती है या विद इन ईयर वो बर्न्ट हो जाती है, पूरी जल जाती है इन द सी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. अब उसको ए पैसे दे ही नहीं सकता और ये वॉइड हो गया. सिंपल, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, इसको तो कॉमन मैन भी बता सकता है कि आपको किसी कंडीशन पर बेस्ड एक पर्सन ने प्रॉमिस किया था और वो कंडीशन विद इन दैट टाइम हुई नहीं या इम्पॉसिबल हो गई, तो अब आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसको फुलफिल करने के लिए नहीं एनफोर्स कर सकते आप उसको. ऑल राइट, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. सपोज ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी. सेम सिचुएशन में है. अब ए बी को ये प्रॉमिस करता है इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर, कि अगर वो ईयर के अंदर अंदर नहीं आती है ओके, तभी वो पैसे देगा. सपोज 1 ईयर के अंदर अंदर आ गई तब मैं नहीं दूंगा. अब कॉन्ट्रैक्ट को वो एनफोर्स कब कर सकता है, बी कॉन्ट्रैक्ट को कब करेगा, इफ शिप डजंट रिटर्न विद इन द ईयर, कि अगर शिप 1 साल के अंदर नहीं आएगी तो भैया ठीक है, लो नहीं आई, दो मेरा पैसा. या फिर वो शिप जल गई है, ईयर के अंदर जल गई, अब कहेगा देखो अब तो आएगी ही नहीं, मेरा पैसा मुझे पकड़ाओ. दोनों सिचुएशन में अब ए को देने होंगे. तो ये हैपनिंग और नॉट हैपनिंग के ऊपर डिपेंड है. राइट, नाउ लास्ट सेक्शन ऑफ टुडे सेशन इज सेक्शन 36. सेक्शन 36 बात करता है एग्रीमेंट्स
कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। अगर कोई कंटिंजेंट एग्रीमेंट बनाया है और ऐसी कंडीशन पे बनाया है कि वो कंडीशन अब ड्यूली बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुकी है, होगी ही नहीं, तो भैया जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो तो दिख ही रहा है वॉइड हो गया, क्योंकि जो कंडीशन अब हो ही नहीं सकती वो कैसे फुलफिल होगी। ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन 36। 36 says that कंटिंजेंट जो एग्रीमेंट होते हैं जिसमें कि कुछ काम करना है या नहीं करना, एनीथिंग, इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन्स, कि ऐसा कोई इवेंट जो कि हैपन होगा और जो आपको दिख भी रहा है कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, वो खुद ही वॉइड करार दे दिया जाता है। आप ऐसी कोई भी कंडीशन अपने कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते जो दिख रही है कि ऐसी कंडीशन वॉइड होती है। सपोज कीजिए आप कंडीशन दे रहे हो ए को, यहीं पे एक एग्जांपल समझते हैं, ए को आप अपने फ्रेंड, सपोज आप अपने फ्रेंड को कह रहे हो कि मैं तुम्हें 200 रुपये देता हूँ और 200 रुपये तब दूंगा अगर तुम 2 पैरेलल लाइंस को टच करके दिखा दो। दिस इज इम्पॉसिबल एंड दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। हाउ? 2 पैरेलल लाइंस कभी मीट करती ही नहीं है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट? सो दिस इज द थिंग कि आपने ऐसी कंडीशन इन्वॉल्व करी है जो कि इम्पॉसिबल नेचर की होती है। सो दिस इज वॉइड। वेदर जो इम्पॉसिबिलिटी है इवेंट की वो पता हो या ना पता हो दूसरी पार्टी को, ये डिपेंड नहीं करता। अगर आपने ऐसी कंडीशन ले ली जो कि इम्पॉसिबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं वॉइड है। अब आपके फ्रेंड को चाहे पता ना हो पैरेलल लाइंस का, ना हो नॉलेज, वट एवर द सिचुएशन इज, बट दैट कॉन्ट्रैक्ट इज इमीडिएटली वॉइड। ऑलराइट, अंडरस्टैंड करते हैं 36 के एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस वी हैव। द वेरी फर्स्ट इज, सपोज ए एग्रीज टू पे बी। ए कहता है बी को कि मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, लेकिन किस कंडीशन पे दूंगा? अगर तुम 2 स्ट्रेट लाइन से एक स्पेस, एनक्लोज स्पेस, बंद कोई चीज बना दो, कोई फिगर बना दो। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा हो, इफ यू हैव सम नॉलेज ऑफ मैथ्स एंड दैट इज वेरी बेसिक थिंग, 2 लाइन से आप कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते। देखिए 2 लाइन है, नहीं बनेगा। ये 2 लाइन है, कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बना। ठीक है, ये 2 लाइन है, कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बना। ये 2 लाइन है, कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बना। क्लोज्ड फिगर के लिए मिनिमम यू नीड एटलीस्ट 3 लाइंस टू मेक अ ट्राइंगल। स्क्वायर के लिए तो 4 साइड्स चाहिए, रेक्टेंगल के लिए 4 साइड्स चाहिए। द स्मॉलर पॉलीगन वी हैव in the shapes is triangle which needs 3 sides. There is no shape made up of 2 lines. A closed figure जो कि 2 लाइन से बनी हो, ऐसी कोई भी शेप नहीं है। तो ए ने एक ऐसी कंडीशन रखी जो कि कंप्लीटली इम्पॉसिबल नेचर की थी, एंड द एग्रीमेंट इज वॉइड। एग्रीमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉइड, राइट? द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ए एग्रीज टू पे बी। एक बी को कहता है कि मैं तुम्हें फिर से 1000 रुपये दूंगा इफ, जो बी है, अगर तुम ए की बेटी से शादी कर लो, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। ए कह रहा है बी को मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो। ये तो दिख रहा है, इसमें तो कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। बट जब वो दोनों एग्रीमेंट बना रहे थे, सी वॉज डेड। सी तो डेड थी, सी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, शी इज ऑलरेडी डेड। सो दिस एग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड। अब सपोज बी कहते हाँ मैं करूंगा, तो किससे करोगे? सी तो है ही नहीं। सो दिस इज ऑल्सो अ वॉइड एग्रीमेंट। Alright my dear students, so with this section 35 and 36 I hope it's clear कि किस situation में हम contingent contracts को void करार देते हैं। With this session came to an end. I hope you understood both this section. Stay tuned for the next topic. This contingent contract का भी जो topic था हमारा ये अच्छे से clear हो गया है। And keep following, keep subscribing. Don't forget to watch the next session, and PDF is available on Telegram. Thank you.